अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। इस वीक इंशाल्लाह और नेक्स्ट वीक बड़ी इंपॉर्टेंट रेसिपी बन रही है। इस वीक तो हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट थर्ड डे एंड हो रहा है इस वीक का, और नेक्स्ट वीक में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बड़ी जो मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी डम्पलिंग्स, और जिसको डिमसम भी कहते हैं और मंतू भी कहते हैं और मोमो भी कहते हैं, बहुत सारे नाम। बड़ी मज़े की रेसिपी, चाइनीज़, और ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से आई है, लेकिन अफ़गानिस्तान में बनती है, ईरान में बनती है, पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको बहुत कॉमनली मिलेगी। इंडिया में तो बहुत ही इसकी धूम है, हर जगह आपको ठेले में मिलेगी, और हर एक अपना स्टाइल बनाने का, जायके में सब, और मेथड जो बेसिक मेथड है वो बिल्कुल सेम है। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम देखिएगा, मैं इंशाल्लाह कल परसों में पूरा वीकली प्लान आ जाएगा, उस हिसाब से आप उसको देख के बना सकते हैं। और मौसम के हवाले से अब मौसम तब्दील हो रहा है, और इस तब्दीली के साथ साथ ख़ास तौर पे आपने जहन में रखना है कि जो भी डाइट है, जो भी मौसम की चीज़ें हैं, इसके लिए बहुत आसान तरीका, आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे डेली सब्ज़ी की, फ्रूट की, फ़िश की इसकी रिपोर्ट लेना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि सीज़न की चीज़ें कौन सी आ रही हैं, कौन से पिछले सीज़न की चल रही थी, और जो सीज़न की सब्ज़ियाँ, फल, और ख़ास तौर पे सी फूड के जो शौकीन लोग हैं मछली खाने के, उनको चाहिए कि वो इसको फॉलोअप करें, देखें, ताकि उनको पता लगता रहे कि कौन सी मछली आ रही है, कितनी कीमत पे आ रही है, कहाँ से मिल रही है। जितने वीलॉग्स हैं ये सारे के सारे वीलॉग आपको एग्जैक्टली इनकी लोकेशन भी बताते हैं। अगर पंजाब में, लाहौर में, मुल्तान में, तो मेन मंडी कहाँ पे है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वहाँ हम छोटी मोटी दुकानें जाते होंगे। मेन मंडी में बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कि अगर मंडी जा रहे हैं तो हमें तो 1 किलो चाहिए थी मछली या 2 किलो चाहिए थी, ये तो मंडी है। तो ये होलसेल का काम नहीं है, होलसेल का काम होता है यहाँ पे, नीलामी होती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको रिटेल में बहुत सारी, जिस तरह सब्ज़ी मंडी है, फ्रूट मंडी है, आप वहाँ पे 1 किलो भी ख़रीद सकते हैं, हर चीज़, कोई भी चीज़ जो आप चाहें, सब्ज़ी से लेके आप फ्रूट तक, मछली लेने जाना चाह रहे हैं तो वो भी आपको इसी रेट में मिलेगी। इसके साथ साथ मीट की भी बड़ी मार्केटें होती हैं, कराची में 2-3 बड़ी मार्केटें, इलाहाबाद में, सोल्जर बाज़ार में बीफ की, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, चिकन की और अंडों की होलसेल मार्केट्स होती हैं जो कि आपको बल्क में बेचती हैं, लेकिन आप वहाँ से भी 1-2 किलो ख़रीद सकते हैं, रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा उन जगहों का ये, ख़ास तौर पर अगर आप अंडे ख़रीद रहे हैं तो मूव हो रहा है, यानी अंडा आ रहा है, अंडा जा रहा है। छोटी दुकानों में जब ये ऐसी आइटम जो कि फ्रेजाइल होते हैं या ख़राब होने के चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा देर अगर पड़े रहे तो फिर आपके लिए, मतलब वो फ्रेश नहीं होते तो बेहतर नहीं रहता। एनीवेज, आज की हमारी मैक एंड चीज़ मैकरोनी बड़ी मशहूर और टेस्ट के पड़ी से मज़े की चिकन के साथ बनाएंगे इसको, और साथ में पाइनएप्पल बटर केक। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारे पाइनएप्पल बटर केक की रेसिपी। और बटर केक के लिए सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पर एक बॉल, जिसमें हम डालेंगे खुश्क अज्जा। रेसिपी कार्ड चल रहा होगा, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। 350 ग्राम मैदा है, इसमें आ जाएगा बेकिंग सोडा 1 खाने का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक, क्योंकि मक्खन जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं बग़ैर नमक मिला है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ पहले मिक्स कर लेंगे और फिर आ जाएंगे इसके तर अज्जा की तरफ। सबसे पहले खुश्क अज्जा, इसको हमने यहाँ पे मिक्स करने के बाद एक तरफ रख देंगे, ये तैयारी ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी तैयारी, आपका अवन ऑन हो 180 डिग्री पे। तीसरी तैयारी, जिस सांचे में हम इसको केक को बना रहे हैं वो सांचे सारे तैयार हो। ये केक बनाने का तरीका है, ये ना हो कि आपने मिक्स बना लिया और बाद में पता लगा अवन ऑन नहीं किया था, तो भी आपका केक सही नहीं बनेगा। अगर वो अवन ऑन था और मिक्स तैयार था लेकिन सांचे तैयार नहीं थे, पता लगा सांचे तैयार करने के टाइम आपको लग गया, तो इससे आपका केक का जो आमेज़ा है, मिक्स है, वो ख़राब होने का खदशा है। ख़राब होने से मुराद सख्त होना शुरू हो जाएगा, केक आपका फिर सही तरीके से बनेगा नहीं, या सही तरीके से राइज़ नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आपने शामिल कर दिया, फिर कोशिश करें फौरी तौर पे इसको अवन के हवाले करें। तो सबसे पहला काम जो अमूमन हम केक के लिए करते हैं, मक्खन ड्राई मिक्स हमने यहाँ ले लिया, और ये वेट मिक्स आ रहा है। वेट मिक्स में हमने यहाँ पे सबसे पहले इसमें शामिल कर दिया मक्खन। मक्खन को मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया था, ज़रा सा नरम हो जाए ताकि आसानी से ये बरामद हो जाए, अदरवाइज़ ये फंसा रहेगा। और मिक्सिंग के दौरान भी थोड़ा सा मसला करता है अगर थोड़ा सा नरम ना किया हो। साथ में इसमें शामिल हो गया आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर मैं अमूमन केक्स में, बिस्किट में इसमें से इस्तेमाल करता हूँ, ख़ास तौर पे बिस्किट में, क्योंकि चीनी घुलती नहीं। घर वाली जो चीनी है वो बहुत मोटी होती है, बाय द टाइम हमारा काम सारा ख़त्म होगा वो सारी की सारी चीनी साबित रह जाएगी और वो नीचे बैठ जाएगी और केक आपका बैठ जाएगा और मिठास भी सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। अब आ जाते हैं इसकी बीटिंग करेंगे। 5 अदद अंडे मेरे पास यहाँ मौजूद हैं और पहले इसको फेंटना शुरू करेंगे। थोड़ा सा ये मक्खन और चीनी क्रीमी हो जाएगा, फिर एक अंडे शामिल करेंगे। बाद में इसमें पाइनएप्पल चूँकि फ्लेवर है तो पाइनएप्पल एसेंस शामिल करेंगे, थोड़ा सा वनीला एसेंस भी शामिल करेंगे। पहला काम शुरू।
और पहले काम के लिए आइसिंग शुगर, मक्खन, इसकी मिक्सिंग शुरू हो गई और इसको हम उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा क्रीमी ना हो जाए। ये देखें, ये मक्खन और चीनी मिक्स होने के बाद ये थोड़ा सा क्रीमी होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही क्रीमी होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। उसे ध्यान में रखिएगा, अप्रॉक्सीमेटली जब अंडा शामिल करने लगे उससे 1 मिनट पहले आपने 1 मिनट तक इसको बीट कर लिया हो, तब कहीं जाके सही मिक्स बनेगा। मिक्स को बिल्कुल थिक होना चाहिए अंडे शामिल होने के बाद भी। अगर ये पानी जैसा हो गया तो समझ लें कि आपने या तो अंडे तेज़ी से शामिल किए या मक्खन और चीनी को आपने फेंटा ही नहीं। तो इसको अच्छी तरीके से पहले थोड़ा सा फेंट लेंगे। और ये देखें, इसकी एक और निशानी ये भी है कि मक्खन अगर आप ये ट्रे नीचे करेंगे तो मक्खन बहेगा ही नहीं। देखें, ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। ये भी इसकी निशानी है कि ये मक्खन स्लाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि मक्खन और चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। अब एक अंडा शामिल किया और फेंटना शुरू कर दिया और ये एक एक करके शामिल करते जाएंगे। और हर एक अंडे के दरमियान आपने कोशिश करनी है 1 मिनट का गैप दें हर एक अंडे को शामिल करने के बाद, घड़ी देख के, ताकि सही मिक्सिंग हो जाए। ये एक सबसे बड़ा मसला केक बनाने का होता है कि आप केक बना रहे हैं और आपने अंडे तेज़ी से इसमें शामिल करना शुरू कर दिया, वो एक अंडा मिक्स हुआ ही नहीं था, तो दूसरा अंडा शामिल कर दिया। उससे क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा पतला, तो फिर केक आपका मुलायम नहीं बनेगा, सही तरीके से राइज नहीं हुआ होगा। ये देखिए, अब ये एक अंडा शामिल किया, यह मिक्स देखें कैसे गाढ़ा है, और ये इसी बात की निशानी है कि हम अंडे तरीके से इसमें शामिल कर रहे हैं। दूसरा अंडा शामिल किया और फेंटते चले गए। तो हर एक अंडा 1 मिनट, एक अंडा 1 मिनट के हिसाब से आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका बैटर बड़ा बेहतरीन बनेगा। एक दफ़ा ये थोड़ी सी मेन काम इसमें है ही, एक दफ़ा ये कर लिया, बाकी तो मैदा मिक्स करना है, अवन के हवाले कर देना है। तो आपका टोटल काम जो है, बेसिकली काम करने वाला काम जो है वो अंडा और मैदे, अंडा, मक्खन और चीनी को मिक्सिंग का है बस। इसके बाद हमारा काम फोल्डिंग का है, चीज़ें मिक्स करेंगे इसमें और फिर इसमें हम इसको ओवन में रख देंगे। ये देखें, एक एक अंडा शामिल करते जा रहे हैं और अभी तक मिक्स गाढ़ा है, जो इस बात का सबूत है कि हमने अंडे को तरीके से इसमें शामिल किया, तेज़ी से शामिल नहीं किया। ये नहीं, थोड़ा सा और, तो एक एक करके शामिल करते जाएंगे। अच्छा, इसी स्टेज पे हम मशीन को रोक के इसमें वेनिला एसेंस और थोड़ा सा पाइनएप्पल, चूँकि पाइनएप्पल फ्लेवर बन रहा है ये, और थोड़ा सा येलो कलर, ये इसमें एसेंस हमने 1 चाय का चम्मच शामिल कर दिया। थोड़ा सा येलो कलर कॉमन नहीं मिलता, तो आप जर्दे का कलर, मैं भी जर्दे का कलर ही शामिल कर रहा हूँ, लेकिन बहुत थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा शामिल करेंगे, मिक्सिंग शुरू करेंगे। जब एंड में केक को हम सांचे में डालने लगेंगे फिर इसका कलर एक दफ़ा चेक करेंगे, हमें कम लगा तो बढ़ा देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अभी इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसको फेंटते चले गए, ये देखें अब इसका कलर येलोइश हो गया जिस तरह हमें चाहिए था। तो फेंटते चले गए, एक अंडा और मिलाते गए। इन केस अभी जिस तरह मेरे से 2 अंडे इसमें शामिल हो गए गलती से, तो आपने इसको फेंटना ज़्यादा है, बस खूब फेंटना है। और कलर मैं और शामिल नहीं करूँगा। देखिए, मेरे हिसाब से मैदा भी जब शामिल करूँगा, सबको शामिल करूँगा, तो कलर मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये फेंटते चले गए, लास्ट अंडा इसमें शामिल हो गया है और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, मिक्स सारा रेडी होगा और हमने क्या चीज़ें इसमें मिक्स करनी है वो आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। पाइनएप्पल बटर केक अज्जा, मैदा 350 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, अंडे 5 अदद, कास्टेड शुगर 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, मक्खन 350 ग्राम, एवापोरेटेड मिल्क 150 मिलीलीटर, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, क्रश पाइनएप्पल 1 टिन, पाइनएप्पल एसेंस 1 चाय का चमचा, पीला खाने का रंग चुटकी भर, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। देखिए, इसकी निशानी ये देखें कि इसका मिक्स जो है बिल्कुल फर्म है। मैंने साइडों को अच्छी तरीके से मिक्स किया, ये देखें बिल्कुल स्लाइटली भी स्लाइड नहीं कर रहा है। ये इसकी निशानी है कि सही मिक्स बना है। ये बस इस तरह आपका मिक्स बनेगा अगर आप इसमें अंडे तेज़ी से शामिल नहीं करेंगे तो। और यही टाइम है, मतलब टोटल देख लें कि मैंने इसको मिक्सिंग जो है सारी 5 अंडे थे तो 6 मिनट 7 मिनट इसको मिक्स किया। अब हमारा काम ख़त्म लिटरली। इसमें हम शामिल करेंगे एक डिफरेंट चीज़ जो इसको बड़ा मज़ेदार करेगी, वो है एवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क नहीं, एवेपोरेटेड मिल्क। साथ में आ जाएंगे इसमें पाइनएप्पल चंक्स में कटे हुए, चॉप भी लिखे हुए, मैश भी कर सकते हैं, बट मुझे चंक इसके बड़े ज़्यादा मज़ा आते हैं। ये इसमें शामिल कर दिया और अब शामिल करेंगे मैदा। अच्छा, मैदा भी बिल्कुल उसी तरीके से जिस हमने अंडे शामिल किए थे, मैदा भी थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा मैदा शामिल किया और फिर हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, मशीन मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते गए और हाथ से इसको मिलाते गए।
ये मैदा भी आपने कोशिश करना है कि एक साथ बहुत सारा मैदा शामिल नहीं करना है। समझ लें कि सारा 350 ग्राम मैदा जो है ये हम तकरीबन कुछ 4 किस्तों में इसमें शामिल करेंगे। सो 2 अदद मैं इसमें 2 दफ़ा शामिल कर चुका हूँ। अब ये आ रहा है तीसरी मरतबा और थोड़ा सा और रोक के रखूँगा। आखिर में चौथी मरतबा शामिल करने के बाद इसको फाइनली मिक्स करेंगे तो ये हमारा पाइनएप्पल बटर केक का मिक्स हो जाएगा रेडी। इसके बाद इसको सांचों में डालेंगे और सांचों की भी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सारा मैदा इसमें शामिल कर लिया और इसके बाद इसको मिक्स करते हैं। हमारे साथ कॉलर है हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिना। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए आपकी तबीयत कैसी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी। सर मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक जी। तो मैंने चिकन पैटीज बनाए थे तो हाँ। वो एक तो कि फूले नहीं और अजीब से ना अगर हैवी हो गए थे काफी, जी। जैसे फूलते हैं ना वो नहीं फूले थे। जी। और मेरे बेटे को अभी 2 महीने पहले मेनिंजाइटिस हो गया था, काफी सीरियस हो गए थे वो। ओह तो वो ना उनके अभी ज़ाहिर है ब्रेन वैसे तो माशाल्लाह कॉन्शियस लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन वो नर्व सिस्टम ज़ाहिर है उसका भी वीक है, काफी शिवरिंग होती है उसकी। कितनी उम्र है उनकी? तो उनकी 24 साल। 24 साल है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो उसके लिए मुझे ऐसे कोई ऐसे फीड बताइए या कोई ऐसे खाने बताएं जिससे नर्व सिस्टम जरा इसके ना वैसे दवा लेता है ज़ाहिर है वो, जी अच्छा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि खाने पीने का ध्यान रखें। माशाल्लाह खाता बहुत अच्छा है बट जरा नर्व सिस्टम जरा उसका वीक है, तो उसके लिए मुझे ऐसे बताएं कि जिसका ब्रेन के लिए अच्छे हो वो फूड। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू सो और मच। एक चीज और भी थी, जी, हुक्म, सॉरी, हुक्म। कि मैंने मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर में स्त्री विन करी थी, वो अभी तक नहीं आई। अरे अभी मैं शाम बात करता हूँ, डोंट यू वरी। आपको विद इन 2 to 3 डेज मिल जाएगी, फिक्र नहीं करें। कॉल बंद ना करें, कॉल ना बंद करे, कंट्रोल रूम में बात कर लें। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूँ पेटीज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेम्परेचर है, दर्जा हरारत। अब अगर आपके पास ऐसा ओवन है जिसमें दर्जा हरारत का पता नहीं लग रहा तो एक ओवन थर्मामीटर ज़रूर ख़रीद लें, वो आपके सारे मसले हल कर देगा। वैसे तो बेस्ट ओवन होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर थर्मामीटर 180 डिग्री 190 डिग्री इसको आप तेज़ आंच पे बेक करेंगे ना तो ये इसकी परत खुलेगी नहीं, वो डेंस होके ऊपर कलर आ जाएगा और बाय द टाइम ये फूलना शुरू होगा, कलर ऐसा आ चुका होगा कि आपके पास मजबूरी होगी, आप उसको निकालेंगे। लिहाजा 180 डिग्री जिस तरह भी हम इस केक को बेक करें 180 डिग्री पे ये सही टेम्परेचर भी दिखाता है। इसी वजह से आप हमारे शो में देखते हैं चीज़ें प्रॉपर तरीके से बेक होकर निकलती भी हैं, क्योंकि हमारे पास अवन बड़ा बेहतरीन है, यानी इसका राइट टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है, इसका मैंने आपको बता दिया। तेज़ आंच पे पकाएंगे, थोड़ा सा फूलेगा और अंदर डेंस हो जाता है, अंदर जो परत होती है बिल्कुल आटे जैसी आपको फील होती है, हैवी वही फील हो रहा है, इस वजह से कि वो परत खुली नहीं। सो अगर आप धीमी आंच पे इसको बेक करेंगे, बाय द टाइम कलर आएगा वो परत सारी खुल जाएंगी। सो सिंपल इज़ दैट। दूसरा, मेनिंजाइटिस हुआ हुआ इनको, मैं एक काम करूँगा, मैं ज़ाहिर बात है गलत बहनी हेल्थ का मामला है, मुझे आज के दिन दे दें, कल ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह और अजीज़ आपके लिए पूरी डिटेल में लेके आऊँगा और पढ़ के आऊँगा तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे अभी याद हैं, पढ़ा हुआ है इसके बारे में काफ़ी अर्सा पहले, और इतना याद नहीं है, तो मैं इसको रिकन्फर्म कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। हेल्थ का मामला है, मैं इसमें कोई तुक्के नहीं मारूंगा, ऐसा नहीं करूँगा आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ। कल पूरी डिटेल लेके फिर इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में आपके पास कल इसी टाइम मेरा प्रोग्राम ज़रूर देख लीजिएगा। मैं डाइट के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से भी आपको मुकम्मल तफसील देने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं, बेकिंग टाइम इसका 35 मिनट है जो हमने रेसिपी कार्ड में लिखा है। 35 मिनट डिपेंड करता है, 40 मिनट भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, और हमारे पास अभी टाइम इतना है नहीं। मैं इसकी भी छोटी पतली लेयर उसके केक की डालूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं कप केक बना रहा हूँ। कप केक का बेकिंग टाइम 15 मिनट। सो हम कर ये रहे हैं कि उसी केक को हम कप केक की सूरत में भी बना रहे हैं और प्रॉपर केक में भी। ये पहले पक के निकल आएगा तो आपको मैं दिखाने के काबिल हो जाऊँगा, और वो केक भी कोशिश करेंगे उसमें ज़्यादा मिक्स नहीं डालें, ताकि हम कोशिश करेंगे 30-35 मिनट के अंदर वो भी तैयार होकर निकल आए। अच्छा, ये मेरे पास जो सांचा है बड़ा ज़बरदस्त, पहली दफ़ा मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सिलिकॉन का है, इसमें आपको वो जो इसका पेपर का वो जो सांचा होता है वो रखने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने इसमें हल्का सा, हमने एहतियातन वैसे ऑयल लगा दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑयल लगाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अंदर से दिखा दूँ कि बहुत शाइनी है, देखें बिल्कुल स्मूथ। ये ऐसा है कि आराम से केक नीचे से आप इसको प्रेस करेंगे आराम से ऊपर आ जाएगा। सो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे इस सांचे को तैयार कर लूँ, और सांचे को तैयार करके मैं इसको रख दूँगा। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, ठीक है ना। इसको हम जब तक भरते जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ओ, हमारे साथ कॉलर हैं सीमी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सीमी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शेफ आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो बहुत बहुत। जी, मैं आपको कहती हूँ जी, आप हमारे पाकिस्तान के
जिमी ओलिवर हैं। अरे तौबा तौबा। यकीन कीजिए चलिए, thank बहुत you, मजा thank आता है आपके प्रोग्राम का, और हर Thank you. दफा जो है वो इतनी डिफरेंट और अच्छी रेसिपी होती हैं, जो मेरा दिल से जो मुझे अच्छी लगती है ना, आप जो बनाते हैं रेसिपीज, वो जो आप जितनी भी इंटरनेशनल कुजीन्स बनाते हैं, मुझे वो जी। बहुत ही पसंद है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। जी। हुकुम। अभी एक मैंने आपसे फरमाइश करनी है तो बहुत पुरानी, जो फ्रूट केक, हम पीला केक खाते हाँ, हैं, हाँ, फ्रूट हाँ, केक, हाँ, हाँ। वो आप काइंडली हमें दोबारा एक दफा बना के जरूर बताइएगा। मैं इसी नेक्स्ट वीक में ही डाल देता हूँ, जरूर देखिएगा प्रोग्राम जी। और रेसिपी, जी, जो ठीक है। हमारा जो स्केड्यूल होता है जी। उसमें आपको पता लग जाएगा। जी। और दूसरा, जब आप पिज्जा के जो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं ना, तो जी। वो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि जैसे हम घर में 5-6 लोगों के लिए जो पिज्जा बनाना होता है, उसकी मेजरमेंट और उसकी डो जो है ना, वो मुझे नहीं उसकी समझ आती। तो काइंडली किसी दिन ऐसा बनाइएगा अकेला पिज्जा डो जो 5-6 लोगों के लिए काफी हो। डन है, डन, ये भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चले, ये देखिए हमारे पास 12 कपकेक भी बन गए, और ये हमारे पास एक बड़े साइज का, यानी जिस साइज का होना चाहिए, मैं सोचा था कि कम मिक्स डालूंगा, लेकिन मेरे पास यह मिक्स काफ़ी बच गया, तो मैं एक प्रॉपर केक जो साइज होता है बटर केक का, वो भी बना रहा हूँ, और साथ में हमने 12 कपकेक भी बना दिए। सो कपकेक जल्दी निकल आएंगे ताकि हम आपको दिखा सकूँ। इसके चांसेस भी हैं, अवन में रख देंगे। अच्छा, अवन का दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे ताकि ये आराम से बेक होता रहे, अदरवाइज़ दरवाज़ा खोलने से जो टेम्परेचर लॉस होता है बहुत ज़्यादा, 5-10 डिग्री का भी अगर फ़र्क पड़ जाता है, हम बार बार दरवाज़ा खोल के चेक करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी ना चेक करें, इससे आपके केक ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमने इसको थोड़ा सा फैला दिया, और ये फाइनली जो थोड़ी बचत हुई है ये भी डाल देते हैं, तो हमारा काम कंप्लीट। इसको हम सीधा अवन के हवाले कर रहे हैं, और अभी जो हमारी कॉलर थी इस्लामाबाद से, उसके हवाले से मैं ज़रा डिटेल से आपसे बात भी करता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट वीक में हम बना रहे हैं। और कंट्रोल रूम भाई नोट कर लेना, मैं भूल जाता हूँ, तो ऐसा ना हो कि हमने प्रोमिस किए हों और हम डिलीवर ना कर पाए। ये लें, ये देखें जी, ये गया हमारा। अच्छा, इसके नीचे ट्रे भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट गया और ये आ गया। साथ में हमने हमारा ये प्रॉपर केक भी रख दिया, बस इसको बंद कर दिया, और इसको अब बंद ही रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। कम से कम मैं अभी तकरीबन 1:20 हो रहे हैं, मैं इसको 1:30 पे कप केक के लिए चेक करूँगा। जो बड़ा केक है वो तो मुझे लग रहा है कि एंड से पहले तैयार नहीं होगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं तो फिर जो अभी खातून बात कर रही थी इसकी पिज़्ज़ा के डो की और फ्रूट केक की, ये दोनों डिटेल आपको बताते हैं, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी रेसिपी मैक एंड चीज़, चिकन मैक एंड चीज़ मैकरोनी। कैन यू बी राइट बैक। पान एप्पल बटर केक अज्जा, मैदा 350 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, अंडे 5 अदद, कास्टेड शुगर 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, मक्खन 350 ग्राम, एवापोरेटेड मिल्क 150 मिलीलीटर, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, क्रश पाइनएप्पल 1 टिन, पाइनएप्पल एसेंस 1 चाय का चमचा, पीला खाने का रंग चुटकी भर, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। ले जी, वापस आ गए, और ये हमारे कप केक स्लैश केक पाइनएप्पल का। अच्छा, बड़ा ही टेम्पटिंग टाइम होता है मुझे तो। खैर, मैं जब आज से कोई काफ़ी साल पहले, छोटे थे बहुत, मुझे बेकिंग का शौक़ हुआ था, और हमारा अवन कोई बर्बाद तरीन अवन था, मतलब उससे ज़्यादा घटिया अवन को हो नहीं सकता था। हर तरफ से हीट निकल रही होती थी। अभी आपने कोई चीज़ रखी नीचे से जलना शुरू हो गई, तो इसके मैं आपको थोड़े से तरीके बता दूँ। एक तो अगर आपके पास बहुत ही पुराना या ऐसा अवन है जो जितना ज़्यादा टेक्निकली साउंड अवन नहीं है, तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका बिल्कुल टॉप शेल्फ, अभी मैंने जहाँ पे रखा हुआ है इससे कहीं ज़्यादा बिल्कुल टॉप शेल्फ पे लेके जाएंगे, ताकि नीचे की हीट जो आ रही है जो कि अनइवन है, इसमें असल में जो चादर लगी होती है वो चादर ही अनइवन है। अच्छा, अवन में गैस का अवन और बिजली के अवन में बड़ा फ़र्क है। गैस के अवन जो होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। इलेक्ट्रिक अवन बड़ा इवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है। दूसरा, हमारे पास जो अवन है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन अवन, इसके अंदर लगा हुआ है पंखा बिल्कुल पीछे, वो एयर को सर्कुलेट कर रहा है, तो बड़ा बेहतरीन बेकिंग करता है, और इस टाइम पे बड़ा टेम्प्ट करता है। भी देखें, ये कप केक उठना शुरू हो गए, वो केक हमारा जो आधे सांचा भरा होता है वो तकरीबन सांचा फुल हो गया, और ये अब यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये स्टेज ऐसी है जिसको हम आमतौर पे बेकिंग में कहते हैं कि इसकी दीवारें, छत बनना शुरू हो गई, ज़मीन बनना शुरू हो गई, और आपने दरवाज़ा खोल दिया। और दरवाज़ा खोलने से क्या हुआ, छत अभी बनी थी, शुरू हुई थी कि छत कोलैप्स कर गई। आपने बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया होगा, देखा होगा कि जैसी बेकिंग कर रहे हैं थोड़ा सा राइज हुआ, पता लगा कोलैप्स कर गया। ये दरवाज़ा खोलने की वजह से, नंबर 1। नंबर 2, उसमें टेम्परेचर राइट नहीं है, यानी वो टेम्परेचर जो उसको चाहिए था वो मिला, लेकिन उसके बाद फिर वो टेम्परेचर उसको नहीं मिला, या ज़्यादा मिल गया या कम मिल गया,
कोलैप्स कर गया। सो इसी वजह से अवन्स में टेम्परेचर जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसी वजह से हम रिलायबल अवन्स लेते हैं, जिस तरह फोटाइल का ये बेहतरीन काम करता है। रिज़ल्ट आप देखते हैं लाइव शो में ये चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये 2009, 8, 9 में मैंने पहली दफ़ा जब बेकिंग स्टार्ट की लाइव शो में, तो बहुत सारे लोग हाथ ही लगाते थे इस काम को कि यार नहीं कर पाएंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास रिलायबल अवन थे और उन रिलायबल अवन ने हमें इस काबिल किया कि हम लाइव शो में भी, अब आप देखें 35 मिनट का बेकिंग का केक, ब्रेड्स, ये सारी की सारी इसमें बनाते हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा के डो के हवाले से नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, मैं तो असल में रिसेंटली भी हमने पिज़्ज़ा काफ़ी बनाया, मैं कोशिश करूँगा कोई नया किस्म का पिज़्ज़ा ढूंढूँ फिर आपको बताऊँ, और डो कैसे बनाते हैं। अब मैं घर में बनाता हूँ, मैंने कल बनाया फकाशिया ब्रेड। वो ब्रेड जो थी उसका मैं वज़न नहीं करता, हमें इतना अंदाज़ा हो चुका होता है कि मैदा कितना डालना है, यीस्ट कितना डालना है, उसमें ऑयल, अंडा, नमक, चीनी, ये सारी चीज़ों का तनासुब क्या होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो उस हवाले से हमारी ब्रेड अब बेहतरीन बनती है मेरी घर में। मैं पिज़्ज़ा के डो के लिए तो कम से कम मैंने पिछले साल से वज़न नहीं किया। आप खैर वज़न के हिसाब से जाएं, ताकि क्योंकि हमें इतना टाइम हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब हमें इतना वज़न करने की, हाँ केक्स में वज़न करना पड़ता है और मैं हमेशा करता हूँ, इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, इसको आपने वज़न के हिसाब से ही बनाना है। दूसरा फ्रूट केक इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। हमने लास्ट टाइम बनाया था दिसंबर में, मैंने बनाया था क्रिसमस केक, वो भी फ्रूट केक होता है लेकिन वो बड़ा लोडेड केक होता है। अच्छा, मैं एक काम ये कर लेता हूँ, ज़रा क्विक रिकैप आपको दे दूँ इस केक के हवाले से। पाइनएप्पल केक में हमने मैदा 350 ग्राम था, बेकिंग सोडा 1 खाने का चम्मच, अंडे 5 अदद थे, कैस्टर शुगर यानी बारीक पिसी हुई आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चम्मच, मक्खन इसमें 350 ग्राम से, मैदा और मक्खन एक क्वांटिटी के थे, चीनी अलबत्ता थोड़ी सी कम थी। और इसके बाद एवापोरेटेड मिल्क 150 मिलीलीटर, ही ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाहते हो तो कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं। वनीला एसेंस आधा चाय का चम्मच, ये भी शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। और उसके बाद क्रश पाइनएप्पल, क्रश से मुराद छोटे छोटे पीसेस है या बिल्कुल पेस्ट भी आप बना सकते हैं, बट मुझे थोड़ा इसमें चंक्स में ज़्यादा मज़ा आता है, तो एक पूरा टिन इसमें ये शामिल कर दिया। पाइनएप्पल एसेंस 1 चाय का चम्मच से ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा, कड़वाहट आ जाएगी। और बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा पीला रंग शामिल किया ताकि वो पाइनएप्पल का लुक आपको दे दे। और बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच। सारे शहर हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, इसमें अमूमन कीड़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फौरी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं महीने डेढ़ में तो मसला नहीं, लेकिन अगर 2-3 महीने रखना चाह रहे हैं तो फिर इसको कोशिश करें कि फ्रिज में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको हम बॉईल करेंगे, ये बॉईल होने के बाद 7 मिनट के बाद इसको हम उतार लेंगे। मीन टाइम ब्रेक हो गई। ब्रेक से वापस आते हैं, पर मैक एंड चीज़ का जो सॉस है पहले वो बनाएंगे, पास्ता मिक्स करेंगे तो हो जाएगा रेडी। और ये देखें कपकेक्स, ये देखें कैसे खूबसूरत तरीके से राइस भी कर गए, छेड़छाड़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मेरा पास जो ओवन है इसमें हमें इसको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे जो नॉर्मल ओवन होते हैं उसमें थोड़ी देर बाद आपको लगेगा साइड से कहीं से कलर ज़्यादा कहीं से कम आ रहा है, तो आपको एक आध दफ़ा हिलाना पड़ेगा। मुझे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, मैं देख रहा हूँ ऐसे कि बिल्कुल इवन कलर आ रहा है, इवनली बेक हो रहा है। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे कहने जगह। विल बी राइट बैक। मैक एंड चीज़ मैकरोनी अज्जा, एल्बो मैकरोनी 1 पैकेट, चिकन बोनलेस 2 कप क्यूब्स में कटी, मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, क्रीम 1 कप, चेडर चीज़ कद्दूकश 1 कप, दूध 2 कप। आगे जी वापस, और हम बनाएंगे मैक एंड चीज़ मैकरोनी। और मैक बेसिकली मैकरोनी को ही कहते हैं, और स्मॉल मैकरोनी यानी एल्बो साइज़ की, जिसमें एल्बो भी आ सकता है, पैने भी आ सकता है, फुसीली भी आ सकता है, सारे के सारे और सब हम इस्तेमाल करें। रेजिया पास्ता, ये इम्पोर्टेड इटालियन पास्ता है, बेहतरीन क्वालिटी का, और इसका रिज़ल्ट बड़ा बेहतरीन होता है। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम आपको कप केक्स और वो जो दूसरा केक है वो दिखा दे इसकी आसानी से तरीका। अभी मैं इसको सिंपल चेक करूँगा, ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे, अगर फर्म हुआ कप केक्स, वो केक तो अभी टाइम है उसमें, तो उसको हल्का सा टच करेंगे। अगर नरम हुआ फ़ौरन दरवाज़ा बंद करेंगे ताकि टेम्परेचर लॉस ना हो। हाँ, एक मिनट और, बस 1 मिनट इसको बेक होने रख देंगे। कप केक बरामद कर लेंगे, निकल आएंगे, वो तैयार है। दूसरे केक में टाइम है, दूसरा केक मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बाय द टाइम प्रोग्राम एंड हो रहा होगा, निकाल लेंगे। इसको हम काट नहीं पाएंगे क्योंकि जैसी ताज़ा केक होता है, अगर काटेंगे सारा क्रम्बल करेगा, तो हम कोशिश करेंगे उसको एज इट इज़ आपको दिखा दें, वो भी बेक हो जाएगा उस टाइम तक। लेकिन छोटे कप केक तो हो गए तैयार। हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारी जो मैक एंड चीज़ की रेसिपी है इसको स्टार्ट करते हैं। मक्खन लिया, चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ लहसुन, और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा
पकाना है। पकाने से मुराद बेसिकली जो इटालियन या जो ये कॉन्टिनेंटल खाने होते हैं, इसमें प्याज और लहसुन को हल्का सा पकाते हैं, फ्राई नहीं करते, सच ब्राउन कलर नहीं आने देते, जिसको बोलते हैं सौते। थोड़ा सा समझ लें कि 20 सेकंड इसको हल्का सा फ्राई किया। इसके बाद आ जाता है इसमें चिकन क्यूब में कटा हुआ, इसको फ्राई करेंगे, पकाएंगे। और जब तक ये पक रहा है मैं इसकी आंच थोड़ी सी कम कर रहा हूँ ताकि प्याज वगैरह जल ना जाए। और हमारा कपकेक का टाइम हो गया, सो मैं कपकेक निकाल लेता हूँ और हम फिर मज़ीद वो जो दूसरा केक है उसको मैं सेंटर में कर दूंगा। और बस कोशिश करनी है जब भी आप इस तरह का काम कर रहे हो, यानी केक निकाल रहे हैं और दूसरा केक को सेट कर रहे हैं, तो टाइम कम से कम, दरवाज़ा कम से कम देर के लिए आप खोलेंगे। ग्लव पहनना इंतहाई ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि जब आप हम हाथ अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो इसकी हीट से भी हाथ जल सकता है और कहीं हाथ टकरा भी सकता है। और दोनों सूरतों में ये ग्लव जो मेरा हाथ है ना, ये बने नहीं है इस ग्लव के लिए। चलो इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ। ये देखिए, खोला, इसको फौरी तौर पे खींचा और ये आ गया। और ये जो केक है इसको मैं सेंटर में इस तरह कर दूंगा ताकि इवनली पकता रहे। दरवाज़ा बंद कर दिया। अब इसको हाथ भी नहीं लगाना है एंड तक। ये हमारे कपकेक हो गए तैयार। इसको मैं रख रहा हूँ थोड़ा सा ऐसी ट्रे पे, बल्कि इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखें कैसे बेहतरीन राइस हो गए। कलर कितना परफेक्ट है। ये कलर परफेक्शन इस वजह से आई कि हमारे पास जो ओवन है वो हवा रोटेट कर रहा होता है और इसकी वजह से हीट हर जगह जाती है। इसको हाथ से आपने हल्का सा प्रेस करना है, ऊपर से फर्म हो, बस उतार लिया। तो कपकेक हमारे एग्जैक्टली जो मैंने इसको रखा तो 17-18 मिनट लगे। 17-15 मिनट मैंने आपको बताया था, 17-18 मिनट में केक निकला है। कपकेक्स दूसरे केक को अभी मेरे हिसाब से कम व बेश 15 मिनट कम से कम है और वो बिल्कुल ही नरम है ऊपर से, लिहाजा उसको अब हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। और ये जो हमने चिकन पका रहे थे, आँच में इसकी थोड़ी सी कर देता हूँ तेज़, थोड़ा सा और पक जाए। अच्छा, इसको निकालना बड़ा आसान है। देखें, ओह बहुत गर्म, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद निकालते, लेकिन बहुत आसानी से देखें ऐसे नीटली निकल आएगा ये केक। हल्का सा स्लाइड किया और इसको ना कवर की ज़रूरत। अच्छा, नीचे से भी देखिए कितने परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका, जिस तरह का कलर होना चाहिए। और राइस भी प्रॉपर तरीके से कर गए। और ये इसकी वजह, एक तो हमारे पास अच्छा ओवन, दूसरा फार्मूला, तीसरा जो हमने मक्खन और चीज़ों को बीट किया था वो सही तरीके से किया था। चिकन पक गया। अब चिकन पकने के बाद मतलब थोड़ी सी इसमें कसर है, दूध शामिल कर दिया 2 कप। साथ में इसमें थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड करेंगे, चूँकि चेडर चीज़ हमें इसमें शामिल करनी है और चेडर चीज़ का कलर ऑलमोस्ट जर्दे के कलर जैसे ही होता है। ये देखें, ये इसको मिक्स किया। साथ में हमने इसमें शामिल कर दिया क्रीम। और हाथ धो लेते हैं पहले। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, उबाल आएगा और फिर धीमी आंच में थोड़ा सा पकाएंगे। एंड में पास्ता शामिल करेंगे और चीज़। और ये थोड़ा सा नमक आ गया। अच्छा, नमक कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने इसमें चीज़ भी शामिल करनी है। चेडर चीज़ में थोड़ा सा ऑलरेडी नमक होता है, एहतियातन फ़िलहाल थोड़ा सा शामिल किया, बाद में एंड में इसको देख लेंगे। सो ये हमारा मिक्स रेडी हो गया पास्ता के लिए। सिंपल जैसी पास्ता आएगा इसमें फ़ोल्ड करेंगे, पहले चीज़ डालेंगे फिर पास्ता और फिर फ़ौरन कर देंगे सर्व। जैसे इसका तरीक़ाकार यही है कि जब भी आप इस डिश को बनाएं, मेक श्योर पास्ता उस टाइम शामिल करें जब आपने करना हो सर्व, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं पास्ता इसमें फ़ोल्ड करना है, अभी नहीं। तो इसको मिक्स कर लिया और चूल्हा कर दिया बंद। सो हमारा मिक्स रेडी हो गया। अब हमारा काम बिल्कुल रेडी, सिर्फ इसमें चेडर चीज़ और पास्ता और साथ में इसको उसी टाइम करेंगे सर्व जब हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। ये कप केक्स को अब हम इसमें से निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकलते थे, एक एक करके निकालते गए। बल्कि बेस्ट तरीका इसका ये कि एक कांटा ले लें, ये आसानी से निकल आता है। सो सिलिकॉन में मैंने पहली दफ़ा बेक किया, इसके कप केक को रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। आई एम रियली हैप्पी। सो मुझे लग रहा है मैं घर के लिए भी एक ख़रीदूँगा, बिकॉज कहीं ज़्यादा बेहतर है। एक तो जो दूसरे सांचे होते हैं उसमें चिपकता बहुत है, ऑयल लगा दे तो भी चिपकता है, और फिर उसमें पेपर तो आपने मस्ट इस्तेमाल करना ही करना है। इसमें वो दोनों चीज़ों से आपकी जान बच गई। सो ये सारे कप केक आ गए और हम जा रहे हैं एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, इसको सर्व करेंगे, साथ में हमारा पास्ता इसको सिंपल मिक्स करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक।
मैक एंड चीज़ मैकरोनी अज्जा, एल्बो मैकरोनी 1 पैकेट, चिकन बोनलेस 2 कप क्यूब्स में कटी, मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, क्रीम 1 कप, चेडर चीज़ कद्दूकस 1 कप, दूध 2 कप। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके कटी प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई कर लें। अब चिकन शामिल करके मजीद 1 मिनट फ्राई करें। फिर दूध और क्रीम डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। उसके बाद चेडर चीज़ शामिल करके 1 मिनट पकाएं और मैकरोनी डालकर सर्व कर दें। पाइनएप्पल बटर केक अज्जा, मैदा 350 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, अंडे 5 अदद, कास्टेड शुगर 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, मक्खन 350 ग्राम, एवापोरेटेड मिल्क 150 मिलीलीटर, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, क्रश पाइनएप्पल 1 टिन, पाइनएप्पल एसेंस 1 चाय का चमचा, पीला खाने का रंग चुटकी भर, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में मक्खन डालकर अच्छी तरह बीट करें, फिर चीनी शामिल करके बीट कर लें। उसके बाद एक एक अंडा डालकर बीट करते जाएं। फिर खाने का रंग, वनीला एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस, क्रश पाइनएप्पल और एवापोरेटेड मिल्क डालकर अच्छी तरह बीट करें और एक तरफ रख दें। उसके बाद बाकी अज्जा मिक्स करके मक्खन के मिक्सचर में डालकर फोल्ड करें। अब इसे केक टिन में डाल के 35 मिनट बेक करें या जब तक कि वो पक ना जाए। फिर निकाल के ठंडा करें और सर्व कर दें। ले जी, हमारा मैक एंड चीज़ का मिक्स तैयार था। मैंने इसमें सबसे पहले चेडर चीज़ शामिल कर दी और इसके साथ ही इसको पहले मैं मिक्स करूँगा फिर मैं इसमें पास्ता शामिल करूँगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और ये सॉस देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये मैकरोनी, एल्बो मैकरोनी रेजिया पास्ता की, और सिंपली इसको फोल्ड करना है बस। और ये सॉसी से देख रहे हैं आप, ये कभी आपने मैक एंड चीज़ के कोई टीवी कमर्शियल में देखा होगा, कहीं देखा होगा, इसकी ऐसी लुक आई। बिल्कुल सॉस थोड़ा ज़्यादा ही रखा हुआ है ताकि इसका सॉस का आपको मज़ा आए। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया और सिंपली पास्ता शामिल करने के बाद इसको एज सच पकाना नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा इतना गर्म करूँगा कि चीज़ इसमें हल्की सी और मेल्ट हो जाए। तो हमारा मैक एंड चीज़ तैयार है। हम यहाँ पे आ रहे हैं, जो कपकेक हमने बनाए थे वो तो निकाल लिए। यहाँ पे थोड़े से कपकेक में ऊपर मैं आइसिंग शुगर छिड़क दूँगा, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे। ये देखें, इसको हल्का हल्का सा ऊपर आइसिंग शुगर। सो ये हमारे ही वही कपकेक्स थोड़े से ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सर्व हो जाएंगे। ये आ गया, ये हमारे पाइनएप्पल केक कपकेक्स प्लेन। अच्छा, केक अभी बेक ही हो रहा है। मैंने अभी ब्रेक में चेक किया तो वो ऊपर इसकी टॉप जो थी थोड़ी सी नरम थी और इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि जब तक ये बेक ना हो जाए, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि क्या किस कंडीशन में। ये हमारे कपकेक तैयार हो गए और यहाँ पे आ जाते हैं हम हमारा मैक एंड चीज़। ये देखें, ये इसकी लुक होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं, बल्कि कहते भी हैं कि यार ये बच्चा पार्टी का आइटम है, बहुत मज़े का है, पूरी दुनिया खाती है। इसी तरीके से अमेरिका चले जाए तो अमेरिका में तो ये समझ लें कि हर एक ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में मैक एंड चीज़ आपको हर जगह मिलेगा। सब लोग खाते हैं और बड़ी बेहतरीन रेसिपी है। टेस्ट के वाइज भी अच्छी है, हेल्थ वाइज भी अच्छी है। इसमें कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन्स और हर चीज़ आपको मिलेगी, साथ में जायका भी बेहतरीन। ये आ गया हमारा मैक एंड चीज़, ये आ गए हमारे कपकेक्स। अच्छा, केक मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, आंच अभी मैंने उसको 180 डिग्री पे ही है। ये देखें, इसको अपने टॉप से हल्का सा, ये देखें, हल्का हल्का जेली जेली टाइप का हो रहा है, हल्का सा। मेरे हिसाब से इसको 5 मिनट 7 मिनट और है। हमने इसको रखा था ठीक 11-20 पे, तो एग्जैक्टली इसको हो गए 30 मिनट अभी। तो बिल्कुल हमारे टाइम की, सर नहीं सॉरी, 35 मिनट अब हुए। तो 35 मिनट हुए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी चूँकि वो सांचे में हल्का सा कसर है, 5 मिनट और लगेंगे, फिर निकलेगा। इसी वजह से एहतियातन मैंने इसको निकाल दिया था। केक अब जो है जिस पोजीशन में आ गई, कोलैप्स नहीं करेगा, ज़हन में रखेगा। इसकी ऊपर छत मुकम्मल तौर पे बन गई है। फिर भी कोशिश करें कि इसको कम से कम दरवाज़ा खोले देंगे। बेहतरीन तरीके से राइस भी हो गया और अब सिर्फ इसमें थोड़ी सी कसर है, 5 मिनट की कसर। 5 मिनट बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। सो कप केक बनाने की वजह ये थी कि इसको हमने कप केक फॉर्म में निकाल दिया। सेम चीज़ है, सिर्फ आइसिंग शुगर छिड़का हुआ है। और ये आज की बड़ी बेहतरीन रेसिपी तो ये है मैक एंड चीज़। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।